Good morning, all my dear students. This is Harish Gangwar, and in today's online class, we will learn about prepositions. I hope that most of the students must know about prepositions and their kinds also, but it is very essential to learn prepositions very well. So, in this video, I have brought the kinds of prepositions, and later we will discuss about the uses, the correct uses of prepositions. So let's move forward. Now see, prepositions का कितना बड़ा importance है. What is the great role of preposition? You can see by this statement of L.P. Smith. यहाँ पर L.P. Smith का एक statement दिया हुआ है. It may be noted, however, that the idiosyncrasy of English. Idiosyncrasy means speciality. इंग्लिश की जो स्पेशलिटी है, जो विशिष्टता है, लाइक दैट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जैसे और दूसरी लैंग्वेज की विशेषता है उसी की तरह किस चीज़ से शो होती है, इज़ परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंगली एग्जाम्प्लीफाइड इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस. ये एग्जाम्प्लीफाइड होती है यानी शो होती है प्रीपोजिशंस के यूज से. यानी किसी की लैंग्वेज कितनी स्पेशल है, कितनी अच्छी है, वो सिर्फ प्रीपोजिशंस के सही यूज पर डिपेंड करता है. इसलिए प्रीपोजिशंस को अच्छे तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम रखते हैं, जैसे ऑन द टेबल, इन द डोर. ठीक है. टू शो इट्स रिलेशन, हम किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ हम करते हैं, शो करते हैं कि एक नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, उसको शो करने के लिए प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं. एंड कंजंक्शंस क्या थे? कंजंक्शंस वर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस. कंजंक्शंस का यूज होता था दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए. बट प्रीपोजिशंस किसी को जोड़ने के लिए नहीं, बट दो चीज़ों के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करने के लिए यूज होते हैं. क्लियर? लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल. देयर इज अ पेन ऑन द बुक. देयर इज अ पेन ऑन द बुक. नाउ सी, पेन इज अ नाउन एंड द बुक इज अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. पेन भी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है, बट दोनों का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है, जो पेन है वो बुक के ऊपर रखा हुआ है. पेन जो है वो बुक के ऊपर रखा हुआ है. क्लियर? शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. अब यहाँ पर शी है और म्यूज़िक, इन दोनों का रिलेशन ऑफ से जुड़ा हुआ है. फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक की शौकीन है. जेन जम्प्ड इनटू द रिवर. रिवर और जेन का कनेक्शन किससे हुआ? इनटू से. तो यहाँ पर ऑफ, ऑन एंड इनटू, ऑल दीज वर्ड्स आर prepositions. In sentence 1, on shows the relation between pen and book, जैसा मैंने आपको बताया. In sentence 2, off shows the relation between font and music. In the last sentence, into shows the relation between jumped verb and river noun. On, off, into are examples of prepositions.
तो आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशंस क्या हैं जो रिलेशन को शो करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। यहाँ पर कुछ अलग तरह से इन्होंने प्रीपोजिशंस को शो किया है। ये बेसिक काइंड्स नहीं है, बट आप एक बार देख लें। प्लेस एंड पोजीशन, टाइम एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवीज़न किया है प्रीपोजिशंस का। ये प्लेसेस के लिए यूज होते हैं, टाइम के लिए एंड डायरेक्शन के लिए। क्लियर? बट द मेन 3 काइंड्स आर गिवन in the next page. Prepositions are broadly classified in the following categories. ये हैं इनकी मेन कैटेगरीज। स्पेशली देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस। ये 4th कैटेगरी भी इन्होंने दे रखी है, बट जो मेन है वो यहाँ तक है, 3 कैटेगरीज। क्लियर? सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस भी इन्होंने दे रखा है 4th पॉइंट पे, वो उसको भी देख लेंगे। बट जो मेन है वो 3 है, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज। सिंपल क्या होता है? सिंपल और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस। सिंगल वर्ड मीन्स ये अपने आप में सिंगल वर्ड ही होते हैं, इन्हें किसी से बनाया नहीं जाता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। लाइक ऑन, इन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम। इसलिए इनको हम सिंपल प्रीपोजिशंस बोलते हैं। नाउ कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड मीन्स 2 वर्ड से मिलकर बनती हैं। लाइक बिसाइड जो है वो बाय प्लस साइड से बना है। बाय प्लस साइड इज इक्वल टू बिसाइड। बिट एंड विन 2 वर्ड से बना है। इन साइड, इन और साइड से मिलकर बना है। आउट साइड 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसी तरह विद इन, विदाउट। इसलिए हम इनको कंपाउंड बोलते हैं, जो 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिनको हम 2 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आउट अलग हो जाएगा, साइड अलग हो जाएगा। इसी तरह विद अलग हो जाएगा, इन अलग हो जाएगा। इसलिए हम इनको कंपाउंड प्रीपोजिशंस बोलते हैं। सिंपल प्रीपोजिशंस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते बीच से, बिकॉज दे आर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। एंड कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। एंड नाउ फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस जो 2 या 3 वर्ड से मिलकर बनती हैं। लाइक इन, फ्रंट, ऑफ। इन एंड ऑफ यहाँ पर 2 प्रीपोजिशंस हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ओइंग टू, फॉर द सेक ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, विद रिगार्ड टू। इसलिए इनको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए हम इनको फ्रेज प्रीपोजिशंस बोलते हैं। 4th पॉइंट भी देख लेंगे, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस as barring, concerning, considering, notwithstanding, regarding, etc. Such words are present participles. They have come to be used as prepositions. जिसमें ing लगा हुआ है इन सभी में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स उनको कभी कभी प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहा गया है। लाइक बारिंग एक्सीडेंट्स वी शुड अराइव ऑन टाइम। मीन्स एक्सीडेंट्स को बार करने के लिए, यानी स्टॉप करने के लिए टाइम पर पहुंचना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, द डेफिनेशन एंड द राइट यूज। टुमारो वी विल learn how to use correctly. So for today this is enough. Thanks for watching the video. Have a great day.